नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। दोस्तों, हमने पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन कर ली थी। ठीक है, अब हम आज का जो लेक्चर है ये हमारा जो है जियोग्राफी, डिस्कवरी, फीचर एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम जो है अपने जो है टॉपिक को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो है जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो आपकी कॉन्टेम्परेरी विद द इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया एंड जो है चाइना के साथ जो है क्या थी, समकालीन थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दोस्तों। ठीक है, मिस्र, मेसोपोटामिया और चाइना की जो है सभ्यताओं की समकालीन थी हमारी जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन दोस्तों। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आफ्टर दैट जो हो इसके जो आपके जो रिवर थी दोस्तों। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और जो हमारे जो है हाईलैंड और कोस्टल जो एरिया है, ठीक है, पठारी और आपके जो है तटीय क्षेत्र है जैसे बलूचिस्तान है, तथा उनके साथ साथ कोस्टल जो जो आपकी स्ट्रिप जो है जो गुजरात वाले एरिया है दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पे जो है इतने वाले एरिया में जो है क्या थी, इसमें जो है क्या क्या किया था इन्होंने, कवर किया था दोस्तों। इन वाले मैदानों में यह फैली हुई थी दोस्तों। ठीक है, एक्सटेंड अक्रॉस इंडिया एंड द एंड पाकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान की जो है एक जो है बहुत ज़्यादा एरिया में जो है भूभाग में क्या थी, ये बहुत ज़्यादा इसका एरिया विस्तृत था दोस्तों, एक्सटेंड था बहुत ही। ठीक है, और ये हो गए हमारे जो है थर्ड पॉइंट हो गया दोस्तों। ठीक है, और फोर्थ में हमारे जो आप की साइट एंड जो है आपकी सोर्तग्यू। ठीक है, तो और इसकी जो मेन हमारी जो साइट है दोस्तों वो सोर्तग्यू थी। ठीक है, सोर्तग्यू कहाँ है, ऑक्सिस जो आपकी रिवर है, ठीक है, वहाँ पे वो बड़ा एरिया है, ऑक्सिस रिवर यहाँ पे बहती है। ठीक है, आफ्टर दैट मांडा है, और मांडा जो है दोस्तों वहाँ पे जो ब्यास रिवर के साथ जो है बड़ा एरिया है दोस्तों। और आफ्टर दैट आलमगीर, आलमगीर जो है हिंडन नदी की जो है वहाँ पे जो है एरिया को जो है क्या करती है, कवर करती है। और जो है गोमल नदी भी घाटी भी है वहाँ पे दोस्तों। ठीक है, गोमल जो आपकी रिवर वैली है वो भी वहाँ पे जो है बहती है दोस्तों। ठीक है, आफ्टर दैट, ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है ये था हमारा जो है जियोग्राफिकल एक्सटेंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ पे इतने वाली एरिया में इन नदियों के किनारे ये वाली साइटें एस्टेब्लिश थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें पढ़ेंगे हम डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दोस्तों। ठीक है, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कब डिस्कवर हुई, किसके द्वारा डिस्कवर की गई। ठीक है, इंडिविजुअल जो पर्सन थे उनके जो है नाम के बारे में हम इसमें थोड़ा सा आपको बताएंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो है 1920 में दयाराम साहनी, ठीक है, जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की क्या की, एक्सकेवेटेड किया था दोस्तों। ठीक है, 1920 में उन्होंने जो इसकी जो है खुदाई की थी दोस्तों। ठीक है, आफ्टर दैट जो है 1921 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की क्या की थी, जो एक्सक्लेव किया था मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, आफ्टर दैट 1924 में जो आपके जॉन मार्शल थे ने जो है इंडस वैली जो है जो यहाँ पे जो इंडस वैली जो घाटी थी, एक जो है क्या मिला था इनको, जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जो है इन्होंने जो क्या की थी, अनाउंसमेंट की थी इसके बारे में। ठीक है, जॉन मॉर्सन ने 1924 में दोस्तों। ठीक है, आफ्टर दैट जो आपके चॉर्ल्स मैसन थे। ठीक है, जो चॉर्ल्स मैसन ने फर्स्ट टाइम जो है सबसे पहली बार सर्वप्रथम जो है हड़प्पा जो आपका साइट थी इसको क्या किया था, इनको रिकॉग्नाइज किया था, आइडेंटिफाई किया था कि इन्होंने जो है इससे इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे जो है क्या हुआ था, सिकंदर और जो है पोरस का युद्ध लड़ा गया था इसी स्थान पर। ठीक है, 325 जो है BC में सिकंदर और पोरस का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। ठीक है, ये बड़ी बात इन्होंने जो है यहाँ पे इसको समझने में क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा मतलब जो है भूल कर ली थी दोस्तों। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी इनसे ये बड़ी कि यहाँ पे शायद इस स्थल को जब इन्होंने देखा, इस साइट को देखा, तो उनको पुराने जो है यहाँ पे जो है एक आइडिया जैसा लगा पुराने टाइम में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों अभी तक हमने जो है कर लिया है जियोग्राफी जो एक्सटेंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कहाँ कहाँ ये किस सिविलाइजेशन के जो है या कॉन्टेम्परेरी थी। ठीक है, कौन कौन से जो है एरिया में जो है आपकी रिवर जो है आपकी यहाँ पे एरिया इसने जो है कवर करते थे। ठीक है, और एक्सटेंड जो है अक्रॉस इंडिया में जो है कहाँ पे फैली हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है की साइट इसके बारे में हमने जो है पढ़ी, जैसे सोरतगी है, मांडा है, आलमगीरपुर है, और जो है गोमल जो आपकी रिवर जो वैली इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और इसमें हमने जो है डिस्कवर ऑफ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी हमें आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है 1920 में दयाराम साहनी के द्वारा एक्सक्लेवेटेड की गई। आफ्टर दैट जो है 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसको एक्सक्लेव किया गया मोहनजोदारो को। ठीक है, आफ्टर दैट उसमें 1924 में जो है जॉन जो आपके मार्शल थे, ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। ठीक है दोस्तों, जो आपके जॉन मार्शल थे, ठीक है, और उन्होंने इसके बारे में बता दिया कि वो यहाँ पे पहली बार 1826 में जो यहाँ पे जो गए थे दोस्तों। ठीक है, और पंजाब के साहिवाल जो आपका एरिया था वहाँ पे जो हड़प्पन जो आपका टीले थे उनके बारे में इन्होंने जो क्या किया, उल्लेख किया, और इसका
जो है यहाँ पे इसकी ओर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जो हमारी फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अर्बन जो आपका रेवोल्यूशन था, डिस्टिंक्ट आपकी जो आइडेंटिटी थी, ठीक है, लार्जेस्ट आपका अर्बन जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा जो है इसमें जो है अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अर्बन जो आपकी सिविलाइजेशन थी हमारे यहाँ पे जो है, ठीक है, जो हमारे वी गार्डन जो आपके चाइल्ड ने जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का क्या किया था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो है क्या किया था, उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया था इनको जो है। और यहाँ पे सिंबल ऑफ द जो है ग्रेजुअल जो आपके क्या किए थे, यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक जो आपके चेंज हुए थे इनका जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इसका जो है परिवर्तन बताया था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। गॉर्डन चाइल्ड, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्रमिक जो है इन्होंने क्या किया था, सामाजिक और जो है आर्थिक परिवर्तन का एक जो है प्रतीक बताया था, सिंबल बताया था दोस्तों, ठीक है। कि यहाँ पे जो यह नगरीय क्रांति अचानक या हिंसक नहीं थी। द अर्बन रेवोल्यूशन वाज नॉट अ सडन एंड और वायलेंट बट स्लो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पर ये मतलब जो है ना ही ये मतलब जो अरे क्रांति थी वो जो, ठीक है, नगरीय क्रांति थी, अचानक नहीं हुई थी, ठीक है, सडन नहीं हुई थी, ये वाज नॉट अ सडन और वायलेंट नहीं थी। और इसके बाद जो है क्या है, बट स्लो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, धीरे धीरे मतलब जो है इसका जो है क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि जो आपका लार्जेस्ट अर्बन जो आपकी सिविलाइजेशन थी, ठीक है, बोलते हैं कि लार्जेस्ट जो अर्बन सिविलाइजेशन थी, सबसे बड़ी जिसको नगरीय सभ्यता बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और बोला जाता है कि इसमें जो है कितने जो एरिया को कवर किया था इसने जो है 1 मिलियन जो है स्क्वायर किलोमीटर, 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है दोस्तों कि 10 लाख जो है वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े एरिया में जो क्या किया था, यह जो है कवर करती थी, यह जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। और मेकिंग इट लार्जेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इट्स टाइम, ठीक है। और यह सबसे जो अपने समय की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, ठीक है। लार्जेस्ट जो है अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट थी हमारी यह जो है अर्बन जो आपकी सिविलाइजेशन। आफ्टर दैट हमारा डिस्टिंक्ट जो है आइडेंटिटी थी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी का मतलब है कि विशिष्ट अपनी पहचान थी एक जो है इसमें जो है वर्ल्ड में, ठीक है, इंडिया में तो थी पर वर्ल्ड में भी थी, ठीक है। तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपकी थी यहाँ पे जो है, ठीक है। और इसकी जो कंटेम्प्रेरी इसको बोला जाता है ब्राउन एज जो है कल्चर, ठीक है, इसको बोला जाता है। जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसको जो है समकालीन हो जाता है कांस्य युगीन जो आपकी संस्कृतियाँ थी। उस टाइम कौन कौन सी संस्कृतियाँ थी हमारी, वो थी हमारी सुमेरियन, मेसोपोटामियन, ठीक है, और मिस्र की जो है अन्य जो आपकी इसके साथ जो है आपकी सभ्यताएं थी, इसकी जो है क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में कि इसकी अपनी ये की क्या थी, विशिष्ट पहचान थी, इनकी तो अपनी थी बट इसकी जो है अब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी अपनी एक अलग ही मतलब जो है क्या थी, यूनिक आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, वो अपनी ही एक अलग पहचान को कायम किए हुई थी दोस्तों, ठीक है। आफ्टर दैट इसका जो टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है नगर नियोजन कैसे हुआ था उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है आपको बोला जाता है कि यहाँ पे जो है हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर जो है ग्रिड पैटर्न, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न का मतलब जो हिंदी वाले जो मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हम जो है साथ साथ में हिंदी और मिक्स इंग्लिश के साथ हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसको से प्रोनाउंस करेंगे साथ साथ में, उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल होने वाली है ये चीज़ें, ठीक है। रेक्टेंगुलर जो आपका ग्रिड पैटर्न था, आयताकार जाल का जो इसका जो है ढांचा था पैटर्न, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रोड थे दोस्तों, ठीक है, वो क्या थे, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ और जो है ईस्ट टू वेस्ट की जो है आपकी जो यहाँ पे दिशा की ओर जो है बनी हुई थी, ठीक है। जो रोड थे इस मतलब जो डायरेक्शन में बने हुए थे, जिससे हमें क्या बोलता है, वेल ऑर्गेनाइज लेआउट, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ही जो है क्या सुव्यवस्थित ढांचा बना हुआ था वो, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि वहाँ जो रोड थे वो नॉर्थ से क्या थे, साउथ की ओर थे, और जो है ईस्ट से जो है वेस्ट की ओर जो है क्या हुए थे, बने हुए थे दोस्तों, ठीक है। जिससे क्या हुआ था, वो यहाँ पे जो है वेल ऑर्गेनाइज जो है लेआउट उनका जो है बना हुआ सुव्यवस्थित ढांचा जिसको बोला जाता है, ठीक है। कि यहाँ पे जो है जो रोड थे दोस्तों वो आपके जो है क्या थे, वहाँ पे जो है स्ट्रेट कट अक्रॉस एट राइट एंगल, ठीक है, जो सड़कें थी समकोण पर जो है क्या करो अपने एक दूसरे को जो है काटती थी दोस्तों, ठीक है। और जिससे जो है नगर कई जो है आयताकार खंडों में जो है बंटा हुआ था, ठीक है। डिवाइडेड द सिटी इनटू द सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रीट थी दोस्तों, ठीक है, जो मेन स्ट्रीट थी वहाँ पे जो है क्या थी, वो संकरेरी जो है जो गलियाँ थी दोस्तों उससे जुड़ी हुई थी, और जो है घर जो थे गलियारे की ओर जो है बने हुए थे। द मेन स्ट्रीट वर जो है कनेक्टेड बाय जो नैरो लेन्स एंड द हाउसेज फेस्ड, ठीक है, फेस्ड दीज लेन्स, ठीक है, और इसकी ओर जो है बने हुए थे जो है हाउसेज, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो आपकी द रिफ्लेक्ट इंडस वैली जो है सिविलाइजेशन की सोसाइटी थी, इंडस वैली जो आपकी सोसाइटी थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ की जो अगर सोसाइटी की बात की जाए तो यहाँ पे जो है हमें क्या किया जाता है, मापन और जो है शहरी नियोजन की जो है हमें क्या मिलती है, जानकारी को दर्शाता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को, कैसा हमें वहाँ पे जो है मिलती है सोसाइटी, ठीक है, किस टाइप के वहाँ पे जो सिस्टम था, ठीक है, मकान की साइड बने होते थे, सारी चीज़ें हमें ये पता होती थी कि ठीक है यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है, घर की डायरेक्शन किस साइड को थी, खिड़की और विंडो वगैरह थी जो किस साइड को ओपन होती थी, ठीक है, और डोर होते थे किस साइड को ओपन होते थे, इसके बारे में हमें जो है पता चलता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जो है आपका प्लान स्ट्रीट एंड जो है अलवे और द प्रेसिशन डिज़ाइन, ठीक है, मतलब जो योजनाबद्ध जो आपकी सड़कें बनी हुई थी यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और जो गलियाँ थी वो एक जो है प्रिसिशन जो आपका डिज़ाइन था, स्टीक डिज़ाइन के अनुसार बनी थी, ठीक है, एक प्रॉस्परस वे में जो है बनी हुई थी वहाँ पे, ठीक है, जो स्ट्रीट थी, ठीक है दोस्तों, ठीक है, और जो है हमारे यहाँ पे गलियाँ थी उनको क्या केयरफुली प्लान्ड बनाया था, उनको केयरफुली तरीके से उनको प्लान करके जो है क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था दोस्तों, ठीक है। और जो हमारे जो यहाँ पे जो है रोड थे, ठीक है, और कुछ ऐसे जो है यहाँ पे जो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी जो है सड़कें थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, इसमें जो है वो इसमें जो सड़कें चौड़ी थी, और उन पर जो है क्या करते थे, बैलगाड़ी और जो है पैदल यात्री जो क्या करते थे, यात्रा कर सकते थे, इसमें करते थे। कुछ जो है सड़कें क्या थी दोस्तों, सम स्ट्रीट हैड जो है ड्रेन अलोंग साइड देम, ठीक है, और जो सड़कों के किनारे क्या कहते हैं, ड्रेन जो है आपके बनाई गई थी, उसमें जो है नालियाँ बनाई गई थी, जो पानी होता था, जो वेस्टेज पानी होता था, जो रेन का जो पानी होता था, वाटर होता था दोस्तों, वो वहाँ से जो क्या करता, फ्लो करता था, ठीक है, सड़कें जो है क्लीन रहे, ठीक है, और उसमें कोई गड्ढे ना हो, कोई वहाँ पे पानी स्टे ना कर सके, तो इसके लिए उन्होंने सड़क के साथ साथ क्या किए थे, नालियाँ बनाई गई थी, ठीक है, ये वाली आपने ध्यान रखनी है ये। सो दोस्तों अभी हम जो है थ्री जो है इसके मेन इंपॉर्टेंट पढ़ लिए जो आपकी जो टाउन प्लानिंग के बारे में, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टर्म जो हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, वो है हमारा जो है इसमें जो है डिवीजन ऑफ जो है सिटी, ठीक है, जो ना आपके जो आपके नगर थे यहाँ पे उनका जो विभाजन कैसे होता था, किस आधार पे जो है किया जाता था, उनका जो है डिवाइड किया जाता है नगरों को दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे दो है बोला जाता है कि जो नगर थे, ठीक है, उनको जो है टू जो है पार्टों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है एक जो है फर्स्ट जो होता था वो होता था एक जो है सिटाडेल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, एक जो है ऊंचा जो अपराइजिंग जो बोलता जाता था एन अपराइज्ड सिटाडेल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है, एक ऊंचा जो गढ़ होता था, जो सो दुर्ग होता था, ठीक है, और दूसरा कौन होता था, निचला दुर्ग होता, लोअर जो है आपका सिटी होता था दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है नेक्स्ट है हमारा जो है फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो है हमारा अपर पार्ट जो है आपका सिटाडेल, ठीक है, जो ऊपरी भाग होता था और दुर्ग होते थे, जो गढ़ होते थे दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे जो क्या किए जाते थे, यहाँ पे जो है एक ऊंचे भाग पर अन्नागार होते थे, जो ग्रैनरी होती थी, ठीक है, वो यहाँ पे जो ग्रैनरी होती थी, ग्रैनरी का मतलब अन्नागार, अन्नागार का मतलब ये हो गया जहाँ पे जो है जो अवशेष में बच जाती थी चीज़ें, जो हम यूज़ करते थे, जो है अन्न को यूज़ करते थे दोस्तों, एक स्टोर करके वहाँ पे ये चीज़ें क्या की जाती थी, अन्न को जो है स्टोर किया जाता था, और जब इनको जो है ज़रूरत होती थी उसी टाइम उसको जो है यूज़ करते थे, अन्नागार, ठीक है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी जो बिल्डिंग थी, ठीक है, और जो आपके पिलर थे, जो हॉल थे, और जो कोर्ट यार्ड थे दोस्तों, ठीक है, वो इसमें जो है बने हुए होते थे दोस्तों, ठीक है, ये बड़ी बात याद रखनी है अपर पार्ट में, ठीक है। और उसमें जो है आपके इसके बात आते हैं हाउसेज फॉर द सेलेक्ट रेजिडेंस बिल्डिंग, ठीक है, बिल्ड ऑन द मड ब्रिक एंड द मड ब्रिक और द पोडियम, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे जो बने हुए थे, फॉर एग्जांपल जो है हड़प्पा में, मूंजदाड़ों में, और जो कालीबंगा में, जो यहाँ पे निवासी जो आपके यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग थे, ठीक है, उनके लिए जो यहाँ के जो निवासी थे उनके लिए कच्ची जो आपके घर होते थे वो कंची ईंटों के बने होते थे, ठीक है, और उनके जो चबूतरे पे बने होते थे वो, और जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इस जैसे हम जो है कालीबंगा वाली साइड में देख सकते हैं, वहाँ पे हमें उनके जो है क्या मिलते हैं, आर्टिफैक्ट वगैरह मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं हमें, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, 6 पॉइंट नंबर है हमारा जो है 6 में, ये है हमारे लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट है निचला जो भाग होता था, ठीक है, उसमें जो क्या होता है लोअर जो आपके पार्ट होते थे दोस्तों,
ठीक है। और इसमें होता था क्योंकि लोअर पार्ट टाउन बिलो होता सिटाडेल, जो आपके दुर्ग के नीचे का जो भाग होता था, ठीक है, निचला नगर होता था, जिससे से मतलब जो है जो आपके जो लोग होते थे, ठीक है, और वो जो कॉमन जो पीपल होते थे, लोगों जो कॉमन पीपल होते थे, ठीक है, वो लोग जो है ईंटों के बने हुए घरों में जो क्या करते थे, वहाँ पे जो है रहते थे दोस्तों। ठीक है। और वहाँ पे जो है जो कॉमन लोग होते थे वहीं पे रहते थे। ठीक है। सो दोस्तों आपको ही पता लग गया होगा कि जो अपर पार्ट है, ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहाँ पे जो हाईली जो क्लास के लोग रहते थे, वहाँ पे अपर का मतलब है हाईली क्लास के लोग रहते थे, एक चुनिंदा जो लोग होते थे, ठीक है, प्रॉस्परस जो होते थे, ठीक है, पृष्ठ वगैरह हो गए, और वो मतलब जो हाईली क्लास से बिलोंग करते थे। और जो है लोअर पार्ट था, वहाँ पे जो है बिल्कुल सिंपल कॉमन वाले जो पीपल रहते थे, ठीक है, आम लोग वहाँ पे जो क्या करते थे, स्टे करते थे, और उनके जो हाउसेज वहाँ पे बने होते थे दोस्तों। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जो है रेजिडेंशियल जो, ठीक है दोस्तों, रेजिडेंशियल एरिया इन इंडस वैली सिटीज़, जो सिंधु जो नगर थे उनका जो आवासीय क्षेत्र होता था वो कैसा होता था वहाँ पे, ठीक है, किस तरह का होता था दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे जो आपके यहाँ पे होते थे मल्टी स्टोरी होम मेड बेक्ड, जो आपकी ब्रिक्स जो है पकी हुई ईंटों के जो है बने हुए बहुमंजिला जो है मकान होते थे, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे दोस्तों, एडवांस होते थे। और वो क्या कहते थे, शहरी जो आपका समाज था उसको जो है, अर्बन जो है सोसाइटी को क्या करते थे, रिफ्लेक्ट करते थे वो दोस्तों। ठीक है। और इसमें जो हाउसेज वगैरह होते थे दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे जो हाउसेज होते थे, ठीक है, और वो क्या होते थे, उनका जो है मेन जो आपका यहाँ पे सेंटर होता था, और जो है क्या होते थे, आंगन के चारों ओर जो है बने होते थे वो। ठीक है। वेल, और जो है इसमें बोलने का मतलब ये है कि सम हाउसेज जो है आपके वो होते थे, वो प्राइवेट वेल्स होते थे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये बारे आपने ध्यान रखा, कुछ घरों में जो बोला जाता है कि निजी कुएं होते थे वहाँ पे। ठीक है। और जो है वेल जो है वेंटिलेटेड जो है बाथरूम विद टाइल्ड फ्लोर, ठीक है, और जो कुएं होते अच्छी तरह से क्या होते थे वहाँ पे जो है बने होते थे दोस्तों, जो वहाँ पे उनकी जो है फिनिशिंग की जाती थी। ठीक है। और यहाँ पे जो क्या होते थे, स्नानागार होते थे। ठीक है। और टाइल्स उस जो उनके फर्श होते थे वहाँ पे टाइल्स लगी हुई होती थी। इसके बारे में हमें जो है आगे पढ़ेंगे, जब हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो साइट है वहाँ पे हम जो है पढ़ेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से जो ऐसी साइट मिली है, इनमें हमें टाइल्स के बारे में जो है फैक्ट मिले हैं, आर्टिफैक्ट मिले हैं दोस्तों। ठीक है। और इसमें जो है नेक्स्ट हमारा जो इसमें है कि यहाँ पे जो हाउसेज वर बिल्ड अराउंड सेंटर जो है कोयार्ड। ठीक है। जो हाउसेज बने होते थे जो है मेन जो है यहाँ पे जो आंगन के चारों तरफ बने होते थे दोस्तों। ठीक है। कोयार्ड का मतलब है मतलब चारों, मतलब जो है हाउसेज होता था, फिर यहाँ पे मतलब चारों तरफ जो है वहाँ पे जो आंगन होता था चारों तरफ क्या होते थे, वो बने होते थे, हाउसेज बने होते थे। ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा द ग्रेट बाथ। इसका जो है मेन जो है हमारा जो है जो इसमें जो है क्या आता है दोस्तों, मेन जो है आपका आता है इसमें जो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ के बारे में हमें जो है मिलता है जो आपकी जो टाउन एंड प्लानिंग में इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहाँ पे हमें ग्रेट बाथ के बारे में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि क्या, हाँ, कैसे वहाँ पे जो है बात करते थे, कौन सी जो सेरेमनी वगैरह होती थी, रिचुअल वगैरह होते थे। ठीक है। तो इट इज़ लाइकली जो यूज़ फॉर द रिलीजियस जो आपके, ठीक है, रिचुअल वगैरह होते थे दोस्तों। ठीक है। और उनके बारे में हम क्या करते थे, ए एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन जो आपकी सेरेमनी वगैरह होती थी, बोलते कि जो यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते थे उन अनुष्ठान का प्रयोग के लिए किया जाता, तो आपके यहाँ पे जो है बात होते थे। ठीक है। जो ग्रेट बात होते थे, और जो हमें भारतीय परंपराओं का एक इम्पोर्टेंट जो है क्या एक था पार्ट होते थे दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे जो और क्या है इसमें जो है बोला कि आपके लोकेटेड जो आपके जो वाटर जो आपके होते थे, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपके वेल जो है प्रेव्ड विद द जो है एडजस्ट, ठीक है, वेल प्रेड होते थे, जो पक्के जो फर्श के साथ साथ जो है आस पास जो है, ठीक है, कमरे होते थे। ठीक है। जो फर्श के पास साथ साथ जो क्या होते थे, कमरे होते थे, वो पास पास होते थे। ठीक है। और उनमें जो है जिनमें जो कपड़े जो है चेंज जो आपके चेंजिंग जो रूम में होते थे दोस्तों उसके साथ ही। ठीक है। और इंक्लूड जो है चेंजिंग रूम भी उसके साथ साथ ही होते थे। ठीक है। जो हमारा जो है जैसे हमारे जैसे हम जो है गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी साइड में जो है जो वुमेन्स होती है, ठीक है, उनके लिए जो है चेंजिंग जो वहाँ पे जो होते हैं एक बनाए जाते हैं रूम्स वगैरह वहाँ पे जो है बनाए जाते हैं, वहाँ पे वो चेंज करके जो है वहाँ पे जो है क्या कर सकते थे, चेंजिंग रूम का वहाँ पे एस्टेब्लिश किया होता था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दोस्तों। ठीक है। ये वाली आपने बात रखनी है। ठीक है। और यहाँ पे लोकेटेड इन द कोयार्ड विद द कोरिएडर ऑन ऑल साइड, ठीक है, वो जो आंगन में स्थित होता था दोस्तों, चारों ओर जो क्या होते थे वो गलियारे होते थे। ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है।
और इसमें हमें जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें जो है हमारा 9th पार्ट है, इसमें जो आपकी उन्नत जो है आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम था, सोफिस्टिकेटेड जो है यहाँ पे जो है क्या था, वहाँ पे हमारा ड्रेनेज सिस्टम था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आपकी टाउन प्लानिंग की सबसे बेस्ट जो हमारा जो था दोस्तों यहाँ पे, वो एक जो है हमें क्या मानते हैं इसको, ड्रेनेज सिस्टम की जो है एक खासियत थी यहाँ पे, ठीक है। जो एवरी हाउसेज, ठीक है, क्या था दोस्तों यहाँ पे जो है क्या होती थी, एवरी हाउसेज हैड ड्रेन कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन, जो प्रत्येक घर की जो नालियाँ होती थी, जो मेन जो आपकी नाली होती थी, ठीक है, मेन जो सड़क होती थी कि सड़कों की जो क्या होती थी, उनकी जो है नालियों के साथ क्या होती थी, वो जुड़ी हुई होती थी दोस्तों, ठीक है। और इसमें बोलते हैं कि ड्रेन वर जो मेड ऑफ जो है मोटर एंड द लाइम एंड द जिम जिप्सम, ठीक है। जो नालियाँ होती थी, नालियों में जो गारा होता था, गारा लगाया जाता था, उसमें जो है चूने और जिप्सम से जो है बनी हुई होती थी जो आपकी नालियाँ होती थी दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। और यहाँ पे दीज ड्रेन वर जो कवर्ड विद द जो है मैन होल ब्रिक्स एंड जो है आपकी स्टोन जो है लेव्स, ठीक है। जो आपकी इसमें जो नालियाँ होती थी वो क्या थी, मेन होल जो आपकी ईंटें होती थी या जो पत्थरों से होती थी, उनसे क्या किया जाता था, उनको ढका जाता था। उनको जो ओपन नहीं ढका जाता, ओपन जो आपके होता था, अगर ओपन है जैसे इन देखते हैं आप सड़कों के किनारे नालियाँ देखते हैं तो यहाँ पे ओपन होती है, फिर पानी वगैरह गंदा पानी वगैरह जाता है, तो वहाँ पे जो है क्या होती थी, एक सिस्टमेटिकली वे में उनको जो है कवर्ड किया जाता था उनको, या फिर ईंटों के द्वारा या फिर पत्थर जो वहाँ पे होते थे उनके द्वारा एक सिस्टमेटिकली वे में कवर किया जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें है कि जो आपके बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे क्या है, इसको जो शो क्या करता है कि लोग यहाँ पे जो है हमारे जो है बेल वर्सेस वसाइड एंड द सैनिटेशन साइंस, ठीक है, कि लोग कितने स्वच्छ थे, हाइजेनिक थे वहाँ पे, और जो है साइंटिफिक में भी बहुत थे, साइंटिफिक भी में भी बहुत ज़्यादा वो क्या थे, निपुण थे वो दोस्तों, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बहुत आगे थे। इन प्रेजेंट टाइम में हम भी देखते हैं, इन सिटी देखते हैं इधर उधर, ऐसी जो है सिटी है उनसे आगे जो है वहाँ पे अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो उनके आगे ही वो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट हमारा जो है 10 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, ग्रैनरी इन इंडस वैली सिटीज, ठीक है। जो आपकी सिंधु घाटी की जो नगर थे उनकी जो अन्नागार थे दोस्तों, ग्रैनरी हुआ अन्नागार, ठीक है। जो अन्नागार होते थे दोस्तों वहाँ पे जो क्या होती थी चीज़ें, ठीक है, इसके बारे में ये है कि जो ग्रैनरी जो है क्या कहती थी, स्टोर जो है सरप्लस जो है वो एग्रीकल्चर जो है प्रोड्यूस, ठीक है। जो अन्नागार होते थे उसमें क्या किया जाता था, अतिरिक्त जो आपका जो एग्रीकल्चर होती थी उसकी उपज का जो है क्या किया जाता था, कृषि उपज का जो है संग्रहित की जाती थी वहाँ पे। अतिरिक्त जो कृषि होती थी उपज जो है संग्रहित की जाती, इसका मतलब ये हुआ है कि वहाँ पे अतिरिक्त जो है हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम कितना यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा जो चीज़ें बच जाती है उनको वहाँ पे जो है स्टोर किया जाता था, जो अन्न होता था, ठीक है, जो ग्रेन होता था। और वहाँ पे जो है उसमें क्या कहता था, बी द थिक वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेट्स, ठीक है। उनकी जो है क्या होती थी, अन्नागार होती, उनकी जो दीवारें होती थी, ठीक है, वो बहुत मोटी होती थी, और जो आपके कीट होते थे, ठीक है, जो आपके कीटों से क्या करती थी, वो प्रोटेक्ट करती थी, सुरक्षा करती थी उनसे, ठीक है, जो दीवारें होती थी दोस्तों, ठीक है। कि ये बोला जाता नेक्स्ट है इसमें कि आपके जो है प्रत्येक जो रूम थे, ठीक है, उनको जो है 3 जो आपके जो ईच रूम होते थे दोस्तों, ठीक है, उनको जो है 3 जो है स्लैपर जो है वॉल में भी क्या किया जाता था, उनको जो है किया जाता था कि एयर उसमें जो है स्पेस हो, ठीक है। जो प्रत्येक रूम होते थे उसमें है 3 जो है आपके होते थे सहायक जो दीवारें होती थी, और उसमें जो क्या किया जाता था, एयर के लिए भी वहाँ पे जो है एक जो है स्पेस किया जाता था, जो है क्रिएट किया जाता था, वहाँ पे स्पेस होता था दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है क्या था, और जो है सिटी भी जो है ग्रीनरी इंक्लूड जो मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, जिनकी जो है नगरों की जो है अन्नागार मिले, जिन नगरों के जो हमें अन्नागार मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो थे हमारे मोहनजोदारो थे, हड़प्पा थे, ठीक है, और जो है कालीबंगन जो है यहाँ पे जो है साइट थी, इनसे हमें जो है मिलते हैं ये वाले, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रीनरी के बारे में बहुत ज़्यादा जो MCQ क्वेश्चन भी बनेंगे। आफ्टर दैट जो है जब ये लेक्चर हमारा पूरा हो जाएगा, ये सीरीज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक को कवर हो जाएगा, फिर हम जो है MCQ इसमें जो है पूरे MCQ करेंगे दोस्तों, जो नेट सेट GRF और जो है आपके जो है BA वाले बच्चे, BLLB वाले बच्चे जो है कोर्सेज में जो है यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो चीज़ें सारी हम उनको डिस्कस करेंगे एक जो सिस्टमेटिक वे में दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक इसमें जो है मेन पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो है वो है हमारा वाटर जो आपका मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या था वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जल प्रबंधन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमारा था, यहाँ पे जल प्रबंधन था। तो यहाँ पे सो मैनी जो आपकी सिटी होती थी, ठीक है, और जो वेल्स होते थे, कुएं होते थे, और जो आपके रिजर्वायर होते थे दोस्तों, रिजर्वायर मतलब जलाशय होते थे, और जो पानी की टंकियाँ होती थी वो बहुत क्या होती थी, जो मजबूती से और जो है योजनाबद्ध ढंग से क्या की जाती थी, वो बनाई जाती थी दोस्तों, ठीक है। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ पे क्या थी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, कि इनमें जो है क्या किए जाते थे, जो आपके जो है रेजिडेंस होते थे, ठीक है, वो क्या करते, जो रेजिडेंसों के लिए, जो निवासों के लिए क्या करते थे, वाटर सप्लाई जो है क्या करते थे यहाँ पे जो है करते थे, कंटिन्यूसली जो है वाटर सप्लाई दी जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको जो है यह जो है आपके वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम थे, जो टंकियाँ वगैरह बनाई जाती थी, उनसे जो है उनको डेली जो जैसे इन प्रेजेंट टाइम में होता है ना, वाटर सप्लाई आती है किसी का जो है, जैसे शिमला वाले जो है एरिया, वहाँ पे जो है हर एक जो है दूसरे दिन पानी आएगा, एक टाइम होता है वहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है पानी, फिर आगे के लिए उनको सप्लाई दी जाती है। वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वहाँ पे जो है वाटर स्टोर किया जाता था और लोगों को उसका जो है सप्लाई जो है प्रोवाइड कराई जाती थी दोस्तों, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमें जो है बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं इसके जो है, ठीक है, एग्जाम्पल मिलते हैं साइट्स में, कहाँ पे जो है कौन कौन से मिलते हैं, जो धौलावीरा का जो है, ठीक है, धौलावीरा का जो हमारा जो रिजर्वायर है दोस्तों, ठीक है, और वो और धौलावीरा की जो है हमारा जो है बोला कि जी वाटर जो आपका ड्रेन है, ठीक है, धौलावीरा का जो है हमारा जो वाटर जो ड्रेन सिस्टम है, ठीक है, और वहाँ पे जल निकासी का है, ठीक है, वर्षा का जो जल होता था, ठीक है, उसके बारे में हमें वहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, धौलावीरा में। और जो है वॉल्स एट द मोहनजोदारो, मोहनजोदारो की जो वहाँ पे हमें कुएं मिलते हैं यहाँ, ठीक है, और मोहनजोदारो में हमें जो 700 से जो है 700 जो है कुएं मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि वहाँ पे कैसा सिस्टम था, कुओं के द्वारा जो है पानी जो है वहाँ पे जो है क्या किया जाता था, उनको जो है यूज़ करते थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें जो है टाउन प्लानिंग में है दोस्तों, कमर्शियल एरियाज होते थे, कमर्शियल एरिया जो आपका बना जो आपका एरिया था, ठीक है, उस वाले एरिया के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें होती थी वहाँ पे, ठीक है। एरिया फॉर जो है आर्टिशन जी, ठीक है, आर्टिशन थे, क्राफ्टमैन होते थे, और जो आपके जो मर्चेंट वगैरह होते थे, ठीक है, उनकी जो स्पेशलाइजेशन होती थी, ठीक है, और वहाँ पे जो है, ठीक है, जो कारीगर शिल्पकार और जो व्यापारी होते थे के लिए विशेष जो है एरिया जो है क्या किए थे, बनाए गए होते थे वहाँ पे, ठीक है, स्पेशल जो एरिया वहाँ पे जो उनके लिए जो है बनाए गए होते थे दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो इसमें और क्या था, इसमें चौधरों और जो लोथल में जो आपके थे होते थे, ठीक है, उसमें हमें जो है ब्रेड बनाने की जो है दुकानों के भी हमें क्या मिलते हैं वहाँ पे जो है हमारे को इसके जो है फैक्ट मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या कहाँ पे चौधरों में, लोथल में जो है ब्रेड बनाने की जो है शॉप वगैरह हमें उसके जो है हमें मिलते हैं। ये वाली चीज़ें याद रखनी है आपने, जो है प्रमाण हमें इसके मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। और मेन इसमें जो है 13 जो आपका इसमें जो है पॉइंट है दोस्तों, डॉकयार्ड। जो डॉकयार्ड है दोस्तों वो हमारा जो है लास्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है टाउन प्लानिंग, ठीक है, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का डॉकयार्ड क्या होते थे, ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे डॉकयार्ड जो होता था, ठीक है, जो आपके जो है बंदरगाह जिसको बोलते थे, जहाज का अड्डा जिसको बोलते हैं, ठीक है, गोदी जिसको बोलते हैं, वो वाले हमारे जो है इंडस के जो आपकी रिवर होती थी और जो सी होता था उसके साथ में जो है चीज़ें होती थी दोस्तों, ठीक है। तो आपका यहाँ पे होता था जो मैसिव जो डॉकयार्ड होते थे, जो लार्जेस्ट जो यहाँ पे जो हमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो है मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे ज़्यादा जो है क्या है, एक विशेषता है, ठीक है, जो आपके विशाल डॉकयार्ड होते थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी अपनी तरह की सबसे बड़ी यह इसकी जो क्या थी खासियत थी दोस्तों, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे जो ज्वार भाटे वगैरह होते थे, ठीक है, जो टाइड्स आते थे, ठीक है, और इसमें जो है समुद्री जो आपका जल होता था, ठीक है, समुद्री का जो वाटर होता था वहाँ पे जो इंटो का जो क्या होता था वहाँ पे इफेक्ट ऑफ द ब्रैकेट इंटो का उसमें जो है क्या होता था प्रभाव होता था, और उन्हें उन्नत जो उसके बारे में क्या था, उनको उसके बारे में एडवांस नॉलेज था उनको उसके बारे में, ठीक है, कि जो ज्वार भाटा वगैरह आते थे, ठीक है, और वहाँ पे समुद्री जो आपका जल था उसके जो है क्या करते थे वो इंटो के साथ टकराएगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी इफेक्ट करेगी वो उसको जो है, अगर पानी का जो है जल बहुत ज़्यादा क्या होता है वो मतलब अगर पानी का जो बहुत ज़्यादा जो है फोर्स के साथ अगर उसमें जो है टकराएगा, जल टकराएगा, पानी टकराएगा, तो उनको उसके बारे में पता होगा अगर ज़्यादा वे में टकराएगा तो हमें किस मतलब जो है वे में उनको कंस्ट्रक्ट करना है। जो बॉल होती थी साइड में कि पानी अब जो है सिटी में ना आए उसके लिए उन्होंने क्या किए थे कंस्ट्रक्शन
अच्छे वे में किया था उन्होंने, ठीक है। और उनको पता होता था किस टाइप की इंटेल लगानी है, ठीक है। बेक्ड वाली इंटेल लगानी है, बढ़िया सिस्टमेटिकली वे में लगानी है, जैसे जो है पानी टकराएगा, जो वॉल है वो जो है स्ट्रक होगा उससे, तो वो टूटे ना उससे, ब्रेक डाउन ना हो उससे, ठीक है। इसके बारे में जो थी चीज़ें थी दोस्तों, इनको बहुत अच्छा नॉलेज था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। जो लोथल जो था बोला जा इसमें बोला जा रहा है कि जो लोथल इज़ द ओनली इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी विद और डॉकयार्ड, ठीक है। जो लोथल जो आपकी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की दोस्तों, जो इन जो है प्रेजेंट में जो है हमें यहाँ पे जो है आपका स्टेट है भारत का, वहाँ पे जो है यह जो है मिली है दोस्तों। एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ पे हमें जो है डॉकयार्ड मिली है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। आपके एग्जाम में पेपर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो और कम्पिटेटिव वाले जो बच्चे हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पीजीटी है, कॉलेज कैडर की है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहे हैं, और जो है आईएएस के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है। एसएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और जो है अदर ऑल कम्पिटेटिव वन डे एग्जाम की तैयारी कर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाली बात ध्यान रखनी है। सो दोस्तों आज हमने जो है पूरे जो है लेक्चर का अगर रिव्यू करें हम इसमें जो है, तो हमने इसमें जियोग्राफी जो एक्सटेंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, कितना कितना एरिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, किसने डिस्कवरी की 1920 में, 21 में, 24 में, आफ्टर द चार्ल्स मैसन वहाँ पे फर्स्ट पर्सन आए, उन्होंने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया। फिर वहाँ पे जो है उन्होंने जो है वहाँ पे एक जो है अपना जो है एक उन्होंने एक देखी चीज़ें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, और इसके बारे में उन्होंने जो है अवधारणा अपने बताई, ठीक है। इसके बारे बाद हमने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फीचर थी इसके बारे में हमने थॉरली पढ़ा। अर्बन जो आपकी रिवैल्यूएशन हुए वहाँ पे डिस्टिंक्ट जो आइडेंटिटी थी, लार्ज जो आपके अर्बन जो आपकी सिविलाइजेशन उसके बारे में पढ़ा, लार्जेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन। आफ्टर दैट हमने जो है टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इसमें जो है पढ़ा, कैसी जो उनकी जो है आपका रेक्टेंगल जो आपका ग्रिड पैटर्न था वहाँ पे, प्लान आपकी जो आपकी सिटी थी वहाँ पे, ठीक है। और जो है कि प्रीसियस जो आपका एक डिज़ाइन उनका जो है तैयार किया गया था। फोर्टिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा वहाँ पे, ठीक है। और डिवीज़न ऑफ द सिटीज़ के बारे में पढ़ा, अपर पार्ट ऑफ द सिटाडेल के बारे में पढ़ा, वो अपर पार्ट में कौन से पीपल रहते थे, और लोअर पार्ट था उसके बारे में पढ़ा, वहाँ पे कौन से पीपल रहते थे, कॉमन जो पीपल थे वो आपके लोअर पार्ट में रहते थे, जो आपके हाईली जो क्लास वाले थे एज अ प्रिस्ट, ठीक है, वो वाले लोग उनमें जो है वहाँ पे स्टे करते थे दोस्तों, ठीक है। और जो है रेजिडेंशियल एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है मोहनजोदारो जो आपकी साइट है वहाँ पे हमें जो है इसके जो है हमें जो है फैक्ट मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं इसके जो है ग्रेट बात के दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में हमें सोफिस्टिकेटेड जो आपका ड्रेनेज जो आपका सिस्टम था उसके बारे में हमने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है बारे में पढ़ा, ठीक है। और आफ्टर दैट ग्रेनरी के बारे में पढ़ा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ थी उनमें जो ग्रेनरी होती थी, जो आपका स्टोर जो आपका सरप्लस जो आपका एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस की जाती थी वहाँ पे उनको जो है स्टोर किया जाता था, इसके बारे में हमने जो है थॉरली पढ़ा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हमने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या था, कैसे था, ठीक है। और कैसे मतलब जो है सप्लाई की जाती थी वाटर की, ठीक है। और इसके हमें कहाँ कहाँ पे जो है इसके प्रमाण मिलते हैं, धौलावीरा में मिलते हैं, ठीक है। और मोहनजोदारो में मिलते हैं इसके जो है हमारे जो है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के ड्रेनेज के, ठीक है। ये वाली बात हमने जो इसमें कवर की। और कमर्शियल जो आपके एरिया थे उनके बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। डॉकयार्ड जो आपका सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है डॉकयार्ड था वो फर्स्ट और लास्ट इसमें जो है आपका डॉकयार्ड था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है लोथल वाले एरिया में हमें क्या मिलता है, डॉकयार्ड के बारे में मिलता है दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसलिए हमारे इसी के साथ ही आप हमारे जो है चैनल को क्या करें, सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो दोस्तों इतिहास हमारा जो चैनल है, ठीक है, इतिहास यात्रा विद राम जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।